तो अब देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से तेल लगा देंगे और बिल्कुल धीमी आंच में गैस पे चढ़ा देंगे। तो इसमें भी अब हमारे जो नाती हैं वो कह रहे हैं कि ये जो मशरूम बनाई हो ये जब आप मोड़ोगी तो मिट जाएगा। हमने कहा हाँ ये बात तो खैर सही है कि मोड़ेंगे तो मिट जाएगा, उसने देखा है हमको बनाते हुए। तो हमने कहा हम कोशिश करेंगे कि ना मोड़े, ऐसे ही पक जाए। बच्चों के फरमाइश से भाई क्या है, हम भी बच्चे थे, हमारी लोगों की भी माएँ ऐसे करती थी। तो ये देखिए ये मैंने रख दिया है, जला देते दोस्तों गैस। ये देखिए बिल्कुल स्लो रखेंगे, ये देखिए स्लो कर देते और इसकी कोशिश करेंगे कि ये मशरूम हमारे टूटे नहीं, ये जो है ऐसे देखिए धीमे से रख देते। वैसे कुछ अब आजकल बड़े वाले भी आने लगे जिनमें कांच का होता है तो ऊपर तक रहता है। इधर दोस्तों थोड़ा अपने लिए चाय बना लेते हैं इसके साथ खाने के लिए। ये देखिए चाय बनाना क्या है, बनी रखी है, उसको गर्म कर लेते हैं। फिलहाल चाय गर्म करके पीनी नहीं चाहिए, लेकिन अब रखी है तो फेंकेंगे नहीं, पी लेंगे। बाहर गार्ड साहब बैठे उनको दे देंगे और हम पी लेंगे। ये देखिए रख दिया, चाय गर्म हो रही तो तब थोड़ा हाथ क्लीन कर लेते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो जरूर बताइए। तो बच्चों की बातें चल रही थी ना दोस्तों, तो बच्चों में मुझे एक चीज याद आई। मैंने बहुत पहले एक कहानी पढ़ी थी। एक राजा का लड़का था, उसने कहा कि अपने पिताजी से कि मुझे हाथी चाहिए, हाथी चाहिए, हाथी चाहिए। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे पास तो हाथी है। पूरी कहानी थोड़ा मिस हो गई है, अगर आप लोगों को आती हो तो ये ना कहिएगा कि मैंने गलत सुनाया, क्योंकि मैं मतलब मिस कर गई हूँ कहानी। तो राजा बोले कि ठीक है हाथी तो आपके पास है। इसके बाद वो कहने लगे ठीक है, तो पता नहीं क्या कहने लगा, याद नहीं आ रहा, उसको डिब्बा चाहिए या कुछ चाहिए, वो भी दीजिए डिब्बा। तो उन्होंने कहा राजा साहब तो थे ही, उन्होंने तुरंत नौकरों को आदेश दिया कि एक भाई बड़ा सा डिब्बा ला के दो। वो लोग बड़ा सा डिब्बा डस्टबिन वगैरह ला के दिए। अब वो लड़का क्या बोला कि पापा अब इस हाथी को आप इस डिब्बे में बंद करके दिखाओ। तो बच्चे हैं भैया, तो अब वो हमारा भी बच्चा कह रहा है कि ये जो मशरूम बनाई इसके ऊपर का ढक्कन टूट जाएगा, वो जो आपने टोटी बनाई। अब बताइए आप लोग हम कैसे बनाए कि क्या करें। तो चलिए, हमारे यहाँ दोस्तों ना पीछे थोड़ी सी जमीन है, घर के पीछे जरा सा ये बंगला है पुलिस लाइन में, तो थोड़ी जमीन है, उसी में हमने सब कुछ ये मूली गाजर और बहुत चीजें बो रखी हैं। लेकिन पता नहीं क्या है कि बंदर की वजह से कुछ नहीं। नींबू आपको दिखा रहे हैं, ये नींबू अभी पेड़ के नीचे जाइए तो कम से कम 8-10 पड़े होंगे, जो कि कांटा है उसमें, लेकिन तोड़ के फेंक देते हैं। ऐसा औजार है, इसको मिर्चा भरने का औजार बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा फ्रेंड्स हम इधर से गर्म कर लेंगे, पैन रखा रहेगा और इधर से इसको गर्म कर लेते हैं। थोड़ा गर्म करेंगे तो अब देखिए आप लोग ये थोड़ा गर्म हो गया। तो इस टाइम ये जो पॉइंट है ना इस पे ऐसे अभी गर्म नहीं हुआ है। चलिए और गर्म कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए मेरा ये अब गर्म हो गया औजार, मतलब ये औजार है दोस्तों। तो अब ये देखिए ये जो बीच का पॉइंट है ना, इसमें इसको हम ऐसे गड़ा देंगे। बस देखिए कितना बढ़िया छेद हो गया। अब अगर बच्चे खुला भी रख दें तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, क्या जरूरत है दूसरी बोतल खरीदने की। ये देखिए ये तेल डाल दिया, बल्कि छेद बड़ा हो गया, मैं और छोटा रखती हूँ। चलिए इसको रख देते हैं। मैंने सोचा आप लोगों को सिखा दें, और ये कोई टेक्निक या साइंस नहीं है, लेकिन अच्छी चीज है कि जैसे बोतल कौन खरीदते घूमे। कभी कभी ऐसा हो जाता फ्रेंड्स ना कि ये ढक्कन बाई चांस अगर खुला रह गया और ये मैंने निकाल दिया है तो बोतल जो है सारा तेल लुढ़क जाता है। और ये मान लो ढक्कन निकाल दिया, बच्चों ने ही खोल लिया। तो अब ये देखिए ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। सबसे पहले हम डालते हैं इसमें जीरा, देखिए, फिर थोड़ी सी राई। इन दोनों चीजों को तड़कने देंगे। तेल कम है, फिर भी जीरा और ये राई जो है तड़क जाएगी, तभी हम दूसरा मसाला इसमें डालेंगे। आज बिना तेल का नाश्ता बनाने जा रहे हैं दोस्तों। खाने का मन करता है, तेल मना है, तो कैसे जबान मानती नहीं है। हमारी तो जबान पे कंट्रोल नहीं दोस्तों। आप लोग बताइए किसको किसको अपनी जबान पे कंट्रोल है। एक हमारी बहन है और हमारे बेटे हैं, इन लोग को अपनी जबान पे इतना कंट्रोल है कि आप पूरा व्यंजन रख दो सामने, हाथ ना लगाएंगे। देखिए जीरा पक गया, गैस को हम तेज करते हैं। ये देखा, थोड़ी सी राई और डाल देते हैं। राई थोड़ा कम है, ये आप कश्मीरी राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि राई बिल्कुल तड़क जानी चाहिए, नहीं तो कड़छाएगी। देखिए राई तड़कने लगी। तेल ज्यादा होता तभी 2 मिनट में तड़क जाती।
इसमें देखिए ये डालेंगे मूली। इसके मुरौरी नहीं बनाने जा रहे दोस्तों, बिना तेल की नाश्ता बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसी में हम बारीक डाल देंगे प्याज, थोड़ा सा, जैसे मूली का टेस्ट ना खत्म हो पाए इसमें थोड़ा सा, और जो हरा मिर्चा अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। अगर ज़्यादा चटपटा खाना है तो थोड़ा सा हरा मिर्चा ज़्यादा डालें। अब देखिए मूली मेरी ये एक है, बताया था मैंने एक ही मूली का थी, 2 मूली उखाड़ी गई थी। बंदर छोड़ते नहीं दोस्तों, आपको बताया ना मैंने पहले कि बंदर जो है हमारे घर में बहुत ज़्यादा है। अब इसको हम भूनेंगे थोड़ी देर। अभी तो थोड़े से हम मसाले ऐड कर देते, मसाले आप जो पसंद करें वो डालें। तो थोड़ी सी हल्दी है और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा इसलिए कि बहुत थोड़ा सा नाश्ता बनने वाला है ना। अब ये सब्जी मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, जरा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा मेन इंग्रेडिएंट्स मतलब नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। मूली है पानी छोड़ती है, मसाले को हमें तब फ्राई कर। नींबू ना हो तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। गैस बंद करके ही दोस्तों नींबू डालें, नहीं नींबू जो है ये कड़वा देता है सारा मसाला, मतलब नींबू आग पे आँच पे नहीं डाला जाता। देखिए ये हमारे यहाँ बड़ा नींबू लगा हुआ है। अब एक लोगों ने कमेंट किया कि आंटी अचार बना के भेज दो, तो फ्रेंड्स इसका अचार नहीं बनता है। ये देखिए ना इसका छिकला कितना मोटा है, इसका अचार हम कैसे बनाएंगे। है तो हमारे यहाँ ये बहुत, ये देखिए इतने बड़े बड़े से लगे हुए हैं, लेकिन अचार नहीं बनता। रस्सी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। देखिए नींबू मिला दिया। अभी हम चलते हैं, इसका नमक आप टेस्ट कर लीजिए। इसमें मैंने लहसुन के पत्ते डाले हैं, धनिया डाली है, आप चाहें तो कश्मीरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाल। ये देखिए ये बिल्कुल सिंपल से गेहूं का आटा है। इसको ये देखिए, इसको हम हाथ में ये ऐसे ही लोई बना लेंगे। साथ में लेते हैं थोड़ा सा मूंगफली का तेल, हाथ में लगा लेते हैं। ये देखिए हाथ में, और इसको ऐसे बड़ा कर लेते हैं ऐसे। अब इसको इस साइड में रखते हैं। अब इधर डालेंगे पीढ़े पे थोड़ा सा धनिया और लहसुन के पत्ते। धनिया लहसुन दोनों पत्ते आप डालिए, अगर है तो, नहीं है तो प्याज के भी पत्ते आप डाल सकते हो। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सफेद तिल। ये देखिए पीढ़े में भी तेल लगाएंगे बेलन में, क्योंकि आटा नहीं लगाना है, और इसको धीमे धीमे हाथों से बेल लेना है। ये ज्यादा दोस्तों हमारे घर में जब बनता था गांव में तो मैदा का बनाते थे, हमारी माँ वगैरह बनाती थी इसको, तो मैदा का। लेकिन अब हम मैदा खाते नहीं हैं, तो इसलिए इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए अब इससे क्या करेंगे, ये जो मैंने ये मूली वाला रखा है ये इसको हम अंदाज से भर लेंगे। ऐसा भरेंगे कि हमारे ये रेडी हो जाए ये वाले। छोटे छोटे से, आप छोटे बड़े आप अपने अनुसार बनाएंगे। इसको हम इस साइड में ऐसे रख देंगे। ये देखिए ये, और दूसरा निकाल लिया। दूसरे में भी ये जो मूली है जिसमें हमने अभी नींबू डाल के रखा है, बहुत चटपटी सी हो गई, अचार की जरूरत ही नहीं है। इसको भी आप 2 दिन के लिए रख सकते हैं, 2 दिन बाद खराब हो जाती है, फिर वो स्वाद नहीं रहता। तो हम तो इसको पराठे के लिए शाम के टाइम या सवेरे टाइम बना लेते हैं नाश्ते में, तो अचार को भी मात करती है। नींबू थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं, खट्टा खट्टा सा, या अमचूर डाल दीजिए, जो आपकी मर्जी हो। ये चोंच आप चाहें तो रखें और ना चाहें तो ना रखें। हमारे यहाँ इसको हमारे बच्चा जो है ना छोटा वाला पोता, वो कहता है कि ये मशरूम है, तो हम इसको ऐसे ही बना करते हैं। तो ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। तो ये देखिए ये बन गई मेरी मूली के कोफ्ते। आप इसको कुछ भी बोले, देखिए सुंदर से। आप मेकर में थोड़ा सा लगा देते हैं ऑयल,
ये मूंगफली का ऑयल है। ये तेल नहीं लगाएंगे। देखिए इसमें तेल दोस्तों कम लगता है ना, इसलिए हमको ये आसान लगता है। इस समय यहाँ बागपत में हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा खाने पीने का मतलब कोई छोटी जगह है फ्रेंड्स। अब ये लगा दिया मैंने। अब ये देखिए, ये ऐसे ही हम सारे इसमें रख देंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया से बन गई हैं। वैसे ही तिरछा तिरछा सा हम इसको मोड़ देंगे, जिससे इसका ये न खराब हो। ये जो मशरूम बन रहा है, ये देखिए थोड़ा बाहर चले गए चाय लेके, तो थोड़ा टाइट हो गए, फिर भी टूटे नहीं, बन गए हैं। ये देखिए फिर 1 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम बिल्कुल एक नई चटनी बना के आपको दिखाएंगे। आपने बनाई नहीं होगी, चटनियाँ तो आपने बहुत बनाई होगी, ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं बनाया होगा, लेकिन ये चटनी नहीं बनाई होगी। ये बिल्कुल विलेज स्टाइल चटनी है, और गांव में जब सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती तो लोग ऐसे ही चटनी बना लेते हैं। तो इस चटनी के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे पराठा पूरी कुछ भी आप खा सकते हैं। ये देखिए इसमें मिर्चा मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा धनिया डाल देते हैं। और हमको चटनी उटनी बनाना और आसान इसलिए लगता है ना कि अपने घर की सब ताजी चीजें हैं, जो खाने का मन हो पीछे से तोड़ लो, अगर बंदरों ने छोड़ दिया तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अब ये देखिए चटनी किस चीज की बनने जा रही है, उसको भी आप देख लीजिए। ये देखिए, ये आप लोग बता सकते हैं क्या है। अगर आप बता दें तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए, तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये पत्ते आपको बताने हैं किस चीज के हैं, मैं इसको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि ये है क्या। अब ये देखिए, ये लहसुन के पत्ते हैं। आप लोगों ने देखे हैं लहसुन के पेड़? ये जिसने ना देखा वो बताइएगा। हमारे यहाँ है, लेकिन यहाँ लहसुन के पत्ते भी तोड़ते हैं बंदर, पता नहीं क्यों। चने की रोटी के साथ ये लहसुन के पत्ते की चटनी बड़ी अच्छी लगती है दोस्तों। मिर्चा तो मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अदरक, और ये जाएगा लहसुन। थोड़ा सा देखिए नींबू को रस डाल दिया है, लाल मिर्ची डाल दिया है, थोड़ा सा ये बर्फ को पानी, बर्फ पिघल गई है, फ्रिज बंद कर दिया था ये, जिससे इसका ग्रीन कलर खराब ना हो। थोड़ा सा नींबू और डाल देंगे, ये वाला रस बहुत है इस नींबू में। ये देखिए, अब इसको बंद कर देते हैं, पीस के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये कितनी बढ़िया ग्रीन ग्रीन सी चटनी बन गई है। ये चटनी आपने कभी बनाई नहीं होगी। तो ये देखिए दोस्तों, चटनी रेडी है। ये तो ये आपको कैसी लग रही है? ये बिल्कुल गांव देहात की चटनी है। इसमें हम लोग के यहाँ तड़का उड़का कुछ भी नहीं लगता, बिल्कुल सिंपल से ऐसे चटनी बना के दिखा दी जाती है, खाई जाती है। आप पराठा के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए, किसी चीज से आप इसको खा सकते हैं। ये देखिए, एक बार जरूर बनाइए, फिर आपकी ये फेवरेट चटनी हो जाएगी। नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी, आंवले की चटनी सब आप भूल जाओगे इस पत्ते की वजह से। मेरे यहाँ एक आदमी आता था, नीचे दुकान में काम करता था, उसने एक दिन अपने खाने के लिए मेरे घर में सिलबट्टे में ये चटनी पीसी, तो मैंने भी लिया थोड़ी सी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो अब आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सर्व करके दिखा रहे हैं आपको अपने ये मूली के अप्पे। ये देखिए, मूली के अप्पे रेडी हैं। तो इनको हम सर्व करते हैं। सबसे पहले ये वाले सर्व करते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। अभी हमने एक लोगों को टेस्ट कराया था, एक तो कह लगे नहीं बहुत बढ़िया बना। देखिए, तो हम आपको इसको सर्व करके भी दिखाते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका सर्व करने का। तो साथ में है ये मेरी चटनी, ये देखिए ग्रीन चटनी। तो हम क्या करेंगे, देखिए स्पून लेते हैं, और ये जो मेरी चटनी है, ये इसको हम थोड़ा सा फैला देते हैं इस प्लेट में। देखिए, इसे थोड़ा सा डालेंगे टोमेटो केचप। ये ठीक है। अब हम रखेंगे अपनी ये बॉल, और इनको थोड़ा सा ऐसे करके, ये देखिए, ये तोड़ देते हैं।
तो इनको हम हाथ से मैश कर देते हैं। ये देखिए ऐसे, इसको ऐसे और ऐसे। इसको भी ऐसे, देखिए बस ऐसे। अभी इसके ऊपर से हम ये वाली चटनी फिर से डालेंगे। ये बहुत बढ़िया चटनी बन के तैयार हुई है दोस्तों। और ये है क्या आपको बता देंगे तो आप जो है ना आश्चर्य कर जाएंगे। आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि किस चीज की चटनी है। हमको अच्छा कमेंट करके आप बताइएगा कि किस चीज की चटनी है। आप इतने दिनों से यूट्यूब पर हैं, इस चटनी का नाम आप हमें बता दें तो हम आपको मानेंगे कि आप यूट्यूब देखते भी हैं। ये देखिए, ये देखिए। अब बताइए आपको ये कैसे लगना है। वैसे इसमें लोग दही भी डालते हैं, मैंने दही नहीं डाला है कि ये दही नहीं अच्छा लगता है। आटा है, इसमें दही डाल देंगे तो खराब हो जाएगा। तो ये चलिए देखिए, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है